तो मैं मैनपुरी की सड़कों पर इस समय हूँ और योगी आदित्यनाथ की जनसभा से निकला। मैं सड़क पर थोड़ा निकला। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो मैनपुरी के सरवासी हैं, मैनपुरी के ही। जनसभा में गए थे क्या? हाँ जी, हाँ। अच्छा माहौल है। ऐसे तो बीजेपी बहुत अच्छे वोटों जीतेगी। जीतेगी रघुराज साहब अच्छे मतों जीतेंगे। कैसे गणित क्या है? कभी तो जीती नहीं। नहीं, क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं, ये पाप और पुण्य की लड़ाई है। अच्छा, पाप और पुण्य की लड़ाई है। वो अच्छे वोटों जीतेंगे, रघुराज साहब अच्छे वोटों जीतेंगे। पाप पुण्य मतलब अच्छा बुरा काम जो आपने कहा कि नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कल काल में कोई भी काम हो सकता है। जब भाई मैनपुरी विधानसभा भी तो जीती गए वो लोग। हाँ तो भोगाव भी बीजेपी जीत गई। हाँ, अच्छा, ये समाजवादी पार्टी से तरसते क्या? नहीं है अरे साहब बिल्कुल। बहुत गुंडागर्दी और चोरों की पार्टी है वो तो सब बिल्कुल पक्का। हाँ तो एक बात बताओ, जब समाजवादी पार्टी वाला उधर चला जाता है बीजेपी की तरफ, तब ठीक हो जाता है? नहीं हो जाता है। तो ये रघुराज वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से आ जाता है। तो ये रघुराज शाह की कौन है? ये पिटे पिटाए हैं, ये उससे सपा से पिटे पिटाए हैं। इनका वोट ले लेते हैं नाम से, फिर इनको मार पीट के भगा देते हैं। कभी चोर कह देते, कभी गुट्टा कह देते, कभी नहीं, ये बताओ, तो फिर ये बीजेपी भी तो उन्हीं को टिकट दी है। तो बीजेपी तो देगी तो किसी जनता के आदमी को, नेता ही को तो देगी। तो जब रघुराज शाह के सपा में रहे तब गुंडा, बीजेपी में आ जाए तो जनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी का नियम अलग है, उसके उस पार्टी का ही नियम चोर चपाट है। इस पार्टी का नियम अलग, इसके नियम के अंदर रहना पड़ेगा। यहाँ जो आएगा वो साफ हो जाएगा। नहीं, इसके कानून के ये इसमें जो आएगा वो साफ हो जाए, उसको रहना पड़ेगा, बंधन में रहना पड़ेगा सरकार के। गंगा जी में जो जाएगा वो स्वच्छ हो जाएगा। हाँ। भाई गंगा जी का काम है, वो तो बीजेपी गंगा है, इसमें कोई तो राय नहीं। सब पर कॉपीराइट आप ही का, श्री राम पर भी आप ही का, गंगा पर भी आप ही का, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक होता है आंखों में पानी, ठीक है, एक होती है पर्देदारी। जब रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो ये माना गया कि ये शिवपाल जी के चेले हैं या उनके करीबी हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो शिवपाल जी साइलेंट रहेंगे तो जसवंत नगर में बीजेपी के लिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है न्यूज़ 24 का 2022 के चुनाव से पहले एक कॉन्क्लेव था, तो उस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने हमारे मंच पे ये कहा था कि एक सीट जसवंत नगर को छोड़ करके अभी एक ही सीट है जो बीजेपी नहीं जीत सकती, वो जसवंत नगर। तब भी वो मानते थे, तो उनकी ताकत का अंदाजा बीजेपी को था। शिवपाल यादव ने जिस दिन कह दिया कि वो समर्थन डिम्पल को देंगे और उनके समर्थन के लिए निकला, उसी दिन उनकी सिक्योरिटी कम कर ली, उन पे खतरा कम हो गया। तो मतलब उनकी ऐसा कुछ नहीं, ये पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है। ये तो जब पूरा ऐसा कुछ नहीं है। उसी दिन मतलब इतनी पर्देदारी भी नहीं। वो जिसकी जो ड्यूटी है। विभीषण राम के भाई थे, ओके, रावण के भाई थे, रावण खानदान से थे, उनके साथ रहते थे। लेकिन जब उनके लात मारी गई तो राम के पास आके मिल गए और उसी दिन से उनके सब पाप धुल गए उसी दिन से। ऐसे रघुराज साहब के सब पाप धुल गए जब वो उन पे लात मारी गई। ठीक है, तुम परिवार को ही सीट क्यों देते हो? रघुराज साहब को सीट दे देते, मैनपुरी की रघुराज साहब की कोई सीट दे देते तो मानते हो तुम सब जातियों बातें हो, तुम सब जातियों को मानते हो। करेल में यादव को सीट दोगे, जसवंत नगर में यादव को सीट दोगे, मैनपुरी में यादव सीट, कोई और बिरादरी है ही नहीं। सपा में और कोई है ही नहीं बिरादरी का। तो क्यों बनाया? किसी व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति को खत्म करना हो तो उसे अध्यक्ष बना दो। सुनो, अब मैं आपको अब थोड़ा अरे दर्शकों को बता दूं, मैनपुरी चुनाव रोमांचक क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि 4.5 लाख यहाँ पर यादव वोटर हैं, 3.5 लाख शाक्य वोटर है, और इसके अलावा जो वोटर है वो दोनों तरफ है। रघुराज शाक्य भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। अब शाक्य वोटरों में ध्रुवीकरण न हो जाए, ये सोच के डिम्पल यादव को लोकसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाने से पहले अखिलेश यादव ने आलोक शाक्य को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया कि शाक्य वोटर हमारी तरफ रहे या कुछ बैलेंस रहे। लेकिन सवाल ये वो तो मोहरा बना दो साहब, मोहरा बना दो वोट के लिए आलोक शाक्य को। हाँ, मोहरा बना दो, मोहरा बना दिया आलोक शाक्य को तो वोट लेने के लिए। जी मान लो आप।
शाक के वोटर कुछ है सपा पे? साक हम हैं, महाराज जी, हम एक हैं ही साक वर्ग में में। रहता है और एक ही परिवार में रहता है। माल एक वर्ग में और एक परिवार में रहता है और सब लोगों का वोट ले लिया। हाँ जी मैं सर आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको देख लिया अपने आंखों के सामने। मैं यही आपसे, आपने बहुत सब जगह दिखाते डेली, गुजरात का तो आपने धमाल मच गया। मैं बहुत खुश हूँ आपसे साहब, सही बता रहा हूँ। आप हकीकत दिखाते हैं ये ग्राउंड पर, जीरो पर माहौल क्या है करके। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं आपसे मिल गया, यही मैं बहुत खुशी मनाता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिन से आपका पोस्ट हो रहा है, बहुत मेरे शुक्रिया। को मुलाकात होगी साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। ऐसा है श्रीमान जी कि यहाँ पर जब बसपा से गठबंधन नहीं हुआ उससे पहले आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख जीतते हैं, और ये बसपा से गठबंधन हुआ क्यों, तब फर्जी वोटिंग करते रहते थे, और ये फर्जी वोटिंग रुकी और बसपा से गठबंधन हुआ जब मार्शल पार्टी थी, तब आप 93 लाख से जीतते हैं। तो इनका गढ़ नहीं था, ये फर्जी वोटिंग से 3 लाख 4 लाख पहुँचता था। जब 2 पार्टियों का गठबंधन था तो आप 93,000 से क्यों जीते? बस यही अब मैं बता दूं गढ़ कि लोगों के लिए ये है। जो भाजपा की ये- जीत कोई रोक नहीं सकता, भाजपा की जीत कोई नहीं रोक सकता है। ये जितने अभी बीजेपी को जिताने वाले हैं बहुत से तो इसमें ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सपा की जमानत जब्त कर देंगे, जबकि विधानसभा में 2 लाख लीड है अभी सपा के पास अभी। और इनका खाता जसवंत नगर, सैफई और आपका करेल खाता नहीं खुलेगा। और ऐसे लोग 8 तारीख को वोट खुलेंगे, 8 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद। इनका आप नंबर ले लीजिए और मोबाइल नंबर। ऐसे लोग आपको टॉर्च लगा के ढूंढने नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ भाभी के अलावा कुछ नहीं, और भाभी का डंका बजना है। करेल में मैंने 30 साल देखा है, ये समाजवादी सफेद पैंट सफेद कमीज पहन के लाल जर्सी किसी भी पोलिंग बूथ पे वोट नहीं डालने देते थे। खड़े होकर के भीतर सुनो, पब्लिक का पूरा वोट डालते थे, इसीलिए जीतते थे। वोट ही नहीं डालने दिया कभी किसी को, वोट ही नहीं डालने दिया कभी किसी को। अब जमाना आ गया है, हर वोटर अपना वोट डाल रहा है। बीएसएफ लगी है, सब कुछ लगे उसी चुनाव से। अब मैं बीएसएफ तो लगी है समाजवादी के कार्यकर्ताओं के घर पे। कल 2 कार्यकर्ताओं घर पे पुलिस भेज दी उनके बिना सर्च वारंट के। हाँ, इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग को भी की और कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर करना। एक मिनट सुनिए, अब मैं थोड़ा मैनपुरी के दूसरे इलाकों में ले चलता हूँ, शहर के, और फिर आपको ग्रामीण इलाकों में ले चलता हूँ। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं। एक मैनपुरी, दूसरी भोगांव, तीसरी किसुनी, चौथी करहल और 5वीं जसवंत नगर। किसुनी, जसवंत नगर और करहल समाजवादी पार्टी के पास है, और जबकि मैनपुरी जो शहर की सीट है और भोगांव ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं मैनपुरी शहरी सीट पर हूँ, शहर के इलाके में हूँ। ये सीट विधानसभा चुनाव जो था अभी जल्दी मैनपुरी में वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो मुलायम सिंह के लोकसभा चुनाव के दौरान 2 विधानसभा सीटों में जिसको बीजेपी ने जीता, विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी को 2 सीटों पर लीड मिली थी, लेकिन 3 सीटों खासकर जसवंत नगर और करहल से उनको इतनी ज़्यादा लीड मिली कि वो चुनाव जीत गए। और पिछले 26 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव लड़ रहे थे या उनके परिवार का कोई लड़ रहा था और जीत का अंतर 1 लाख से कम आ गया। यहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो हौसला है वो बढ़ा है और उम्मीदवार भी रघुराज शाक्य सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद। जी बोलिए। आदेश करो साहब। हाँ? आदेश करिए आप। अरे हम क्या आदेश करें, हम तो। आप हमें पूछिए ना कुछ। आप कहाँ के रहने वाले? जी हम मैनपुरी के ही रहने वाले हैं। तो आपके यहाँ के चुनाव की चर्चा देश भर में हो रही है, तो मैं आ गया ये जानने के लिए कि माहौल क्या है इस बार का। माहौल सिर्फ साइकिल का है, डिम्पल यादव का है 100%, वो भी लाखों की संख्या में जीत। लाख से तो मुलायम सिंह नहीं जीत पाए थे। नहीं, पहले जीते थे, अब की बार रह गए थे, लेकिन अब की बार क्योंकि नेताजी यहाँ नहीं एक्सपायर हो गए ना, उनके श्रद्धांजलि अर्पित में 1-1 वोट हर आदमी डालेगा। आपका नाम क्या? जी रामकेश यादव। आप बताएं। माहौल बढ़िया है और मैं तो सरकारी टीचर हूँ और आपका माहौल बहुत देखता हूँ। माहौल क्या है, कभी गुजरात से देखता हूँ तो कभी जम्मू कश्मीर में देखता हूँ। हाँ, मैं घूमते रहता हूँ। हाँ, तो माहौल अब की बार ऐसा है कि लड़ाई कांटे की चल रही है, ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा, लगभग 20,000 से 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब नेट टू नेट फाइट। वो तो ठीक है, मार्जिन कम होगा वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन पलड़ा किधर भारी है अभी ये भी तय हुआ है कि अभी नहीं तय? नहीं, नेट टू नेट फाइट है। दोनों कैंडिडेट जो है कस के मेहनत कर रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। पहले ऐसे कर जाते थे, वो नहीं है अब की बार, गली बाई गली। तो अखिलेश यादव को भी गली में उतरना पड़ा
और भाजपा को भी। दो- वैसे पहले तो भाजपा बहुत कमजोर लड़ती थी। पूरा प्रदेश नेतृत्व तो दोनों का यहीं पड़ा हुआ है। मैनपुरी में कोई होटल, कोई गली, कोई मतलब सबको को है पूरी। अच्छा एक बात बताओ, जो पहले प्रेम शाह के लड़ते थे ना बीजेपी से, तो रघुराज शाह की उनसे मजबूत कैंडिडेट साबित हो रहे हैं या उनसे हल्के? प्रेम सिंह शाह मजबूत थे। हाँ? प्रेम सिंह शाह मजबूत कैंडिडेट थे। रघुराज शाह तो ये नया आया वहाँ से जसवंत नगर से, वहीं का है ये, इसका क्या वजूद है यहाँ पे? अभी यादव? हम भी यादव हैं। मैं समझ गया। और आपका है? अरे हम तो सरकारी हैं भाई, सरकारी को जाते ही नहीं। नाम बताइए। शशिकांत। शशिकांत क्या है? हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, दर्शकों को एक जानकारी और इंटरेस्टिंग दे दूं मैनपुरी की। मैनपुरी लोकसभा सीट पे 3-4 बार महिलाएं चुनाव लड़ी हैं और न जाने कितनी बार से शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम मुलायम सिंह और उनकी फैमिली जब से लोकसभा लड़ रही है तब से हमेशा शाक्य उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, कभी बीएसपी से कभी बीजेपी से। बीएसपी वाला जब बीएसपी का प्रभुत्व था तब वो सेकंड आता था, अब जब बीजेपी का प्रभुत्व तो बीजेपी सेकंड आती है। लेकिन ना आज तक मैनपुरी लोकसभा सीट कोई महिला के चेले को या उनके करीबी को अगर मैदान में उतारेंगे तो शायद शिवपाल सिंह यादव साइलेंट हो जाएं और बीजेपी के लिए इस किले को तोड़ना आसान हो जाए। लेकिन ऐन वक्त पर शिवपाल सिंह यादव ने अपना पलटा मार दिया। क्यों? अपने भतीजे ये तो बहुत दिन से है। अरे तो घर की बात है ना, इज्जत की बात है। इज्जत की बात नहीं, नेताजी के रहते कितना वो अलग बात थी। अब वो नेताजी चले गए।